दीपक तिजोरी। दोस्तों, आपने इस अभिनेता को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जो कि अपने अभिनय के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और ज़्यादातर एक्टर के साइड रोल का यानी कि उसके दोस्त का रोल किया करते थे, जिसको बोलते हैं सेकंड लीड रोल। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से महेश भट्ट ने इनके जीवन में इनके कैरियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और एक तरह से ज़िंदगी भी तबाह सी ही है। बची हुई कसर इनकी बीवी ने भी निकाल ली थी। इनकी बीवी ने भी इनका बहुत बुरा हासिल कर दिया था। दोस्तों, क्या तो इसके पीछे का राज था, क्या इनके जीवन में कहानी रही, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और आज यह वीडियो तकरीबन एक महीने से भी ज़्यादा पीरियड में यह वीडियो चैनल पर डाला जा रहा है, फिल्मी कहानी चैनल पर। तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और आपसे कोशिश करूँगा रोज़ रोज़ वीडियो लेकर आऊँ फिल्मी कहानी का भी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दीपक तिजोरी 90 के दशक में बॉलीवुड के ऊपर राज किया करते थे। महेश भट्ट के गंदे खेल ने कैसे दीपक तिजोरी का खेल तबाह कर दिया, और दोस्तों रही सही कसर उसकी बीवी ने पूरी कर दी थी। 90 के दौर में दीपक तिजोरी का अलग ही रुतबा हुआ करता था। हीरो के दोस्त के रूप में दिखेगा तो वो सिर्फ दीपक तिजोरी ही दिखेगा। 90 के दौर में इस तरह का इनका रुतबा होता था। क्या वो साइड एक्टर बनने के लिए ही आए थे? नहीं, वह हीरो बनने के लिए आए थे। मगर दोस्तों, महेश भट्ट के गंदे खेल ने उनको तबाह कर दिया। दीपक तो वकील थे, फिर वो हिंदी फिल्मों में कैसे आए, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। 28 अगस्त 1961 को मुंबई के साधारण से परिवार के अंदर दीपक तिजोरी का जन्म होता है। माँ इनकी डांसर थी और रेडियो पर कलाकार भी थी, और वह चाहती थी कि बेटा भी अभिनय में कदम रखे, लेकिन पिता को अभिनय की सच्चाई का मालूम था। पिता बार बार ये कहा करता कि बेटा, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके अपना कोई रोजगार हासिल कर लेना चाहिए। ये एक्टिंग, ये फिल्में, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और पिता का ये कहना सही भी साबित हुआ था। कॉलेज में एक्टिंग का चस्का इनको चढ़ जाता है, पढ़ाई लिखाई हो रही थी। जैसे इनको एक्टिंग का चस्का चढ़ता है तो यह थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं, और थिएटर में इनको मिलते हैं आमिर खान, परेश, आशुतोष गोवारिकर, और इनको देखकर यह वहाँ पर अभिनय सीखने लगते हैं। जैसे ये अभिनय किया करते वैसे वो भी किया करते। मगर दोस्तों, यह सोचते हैं कि अगर मैं एक्टिंग में कामयाब नहीं हुआ तो मुझे कोई रोज़गार तो चाहिए। तो ये साथ साथ में वकालत भी कर रहे थे और वकील भी बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियाँ कुछ दिन के बाद ऐसी आती हैं कि घर चलाने के लिए इन्हें कभी होटल में जॉब करनी पड़ी, कभी इनको मैगज़ीन में काम मिलता है, मैगज़ीन में भी यह काम करते हैं, और फिर दोस्तों मॉडलिंग का ऑफ़र इनको आ जाता है, क्योंकि ये देखने में स्मार्ट बहुत थे। अब ये फ़ोटो खिंचवाकर डायरेक्टरों के पास और जो फिल्म मेकर होते हैं उनके पास भेजते, लेकिन 3 साल तक कोई रिस्पांस नहीं आता है। 3 साल के बाद एक फिल्म आती है जिसका नाम था तेरा नाम मेरा नाम। उस फिल्म में सफ़ी इनामदार के साथ इनका एक छोटा सा रोल होता है। अब दोस्तों, यहाँ से इनका फिल्मों में तो शुरुआत इनकी हो चुकी थी, लेकिन इस रोल में ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे, ज़्यादा पहचान बनी नहीं थी। उसके बाद इनको कुछ फिल्में और मिल जाती हैं, क्योंकि फिल्मों में एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो लोगों की नज़रों में आ गए थे। तो उसके बाद इनको और भी कुछ फिल्में मिलती हैं, जैसे कि पर्वत के उस पार, मैं तेरा दुश्मन, क्रोध जैसी फिल्में इनको मिली। इनमें इन्होंने छोटे मोटे रोल किए, मगर कोई पहचान यहाँ पर नहीं बनती है। अब 1989 में एक फिल्म आती है मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान है, आपको पता होगा। दोस्तों, उस फिल्म के अंदर दीपक तिजोरी और सलमान खान को चुना गया था। इन दोनों में से, जैसे ऑडिशन होता है तो इन दोनों में से एक को लेना था, मगर लास्ट टाइम पर दीपक प्रजातिया ने सलमान खान को चुन लिया था, जो डायरेक्टर वगैरह थे, प्रोड्यूसर थे, और सलमान खान इस फिल्म में आए। और आपको पता है यह फिल्म कितनी हिट हुई थी, मैंने प्यार किया। सलमान खान की इस फिल्म ने ज़िंदगी ही बना दी थी। उसके बाद 1990 में एक फिल्म आती है महेश भट्ट की, जिसका नाम था आस्की, और उसमें आपको पता है गाने बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इस फिल्म के अंदर इन्होंने हीरो का दोस्त का किरदार निभाया था, और इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। अब इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था तो यहाँ से लोग इनको पहचानने लगे थे। और अब तो दोस्तों, फिल्म मेकर हीरो से पहले हीरो के दोस्त को सिलेक्ट करते, दीपक तिजोरी को, और हीरो को बाद में सेलेक्ट किया करते फिल्म के लिए। इस तरह का यहाँ पर रुझान इनका बनने लगा था और एडवांस इनको फीस भी देने लगे थे। में जो जीता वही सिकंदर फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार भी थे
और अक्षय कुमार को रिजेक्ट कर दिया गया था और दीपक को पास कर दिया गया था और दीपक को लिया गया था। यहाँ पर 1992 में एक फिल्म आती है खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी से अक्षय कुमार हीरो बने थे, लोगों की नज़रों में आए थे। उस फिल्म में दीपक को खिलाड़ी में अक्षय के दोस्त का रोल मिला था। और दोस्तों जब शूटिंग चल रही थी तो वहाँ पर भीड़ आती है लोगों की, तो वह अक्षय कुमार की तरफ ना जा करके दीपक तिजोरी की तरफ ऑटोग्राफ फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसकी पहचान इतनी बन चुकी थी। हीरो के साइड रोल में जो दोस्त होता है उसका रोल दीपक को ही दिया जाता था। तो भीड़ अब दीपक तिजोरी के पास चली जाती है, तो अक्षय कुमार को इनसे डर लगने लगता है और फिल्म के अंदर उनका जो रोल होता है उसको बदलवा देते हैं। लास्ट में दीपक की मौत होनी थी और उस मौत होने से दीपक तिजोरी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल होती, लेकिन अक्षय कुमार ने ये रोल बदलवा दिया था और आपने फिल्म को देखा ही होगा। और इस फिल्म से अक्षय कुमार सुपरस्टार बन जाते हैं, आपको पता भी होगा। खिलाड़ी सीरीज आती है, उसके बाद तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 फलाना डेम का, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो यह दीपक तिजोरी थे, इनका काम बहुत अच्छा था लेकिन हीरो नहीं बन पा रहे थे। फिर भी उस दौर में दीपक का जो सिक्का है वो चलता था, लोगों के बीच में दीपक की बहुत ज़्यादा पहचान थी और लोग हीरो के दोस्त के रूप में दीपक को ही लेना चाहते थे। और इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की थी, आज की, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह, अंजाम और कभी ना कभी, सड़क, बेटा, गैंगस्टर जैसी कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल इन्होंने किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। गुलाम फिल्म का चाला, वास्तव फिल्म का सब इंस्पेक्टर किशोर कदम को तो आज भी लोग याद रखते हैं, वो भी साइड रोल ही था, मगर वो तो हीरो बनने आए थे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, लेकिन साइड हीरो बनकर रह गए। महेश भट्ट आज की फिल्म बना रहे थे और आज की फिल्म में दीपक को हीरो के रूप में ले चुके थे, पर दोस्तों अगर आज की फिल्म में दीपक हीरो के रूप में आ जाते तो लाइफ ही बन जाती। मगर यहाँ पर क्या होता है, जो इंदिरा होती है उनका बेटा राहुल रॉय, उनसे जो महेश भट्ट हैं उनकी मुलाकात हो जाती है और फिर इंदिरा के बेटे राहुल रॉय को हीरो बना दिया जाता है। और उसके बाद जब दीपक को पता चलता है तो बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन जो महेश भट्ट होते हैं वे कहते हैं कि तुम घबरा मत, तुम्हें हीरो का दोस्त का रोल दे दिया है। तो अब यहाँ पर मजबूरी में करते तो क्या करते, दोस्त का रोल किया था जो कि बहुत ही फेमस भी हुआ था। फिर तो दोस्तों यहाँ पर जो आज की फिल्म है वो सुपरहिट हो जाती है और उसके बाद तो सभी फिल्मों में हीरो के दोस्त के रूप में दीपक तिजोरी को लिया जाने लगता है और लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं। मगर दोस्तों अब यहाँ पर यह फ्लॉप कैसे हो गए, इसके बारे में भी यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी है। फ्लॉप होने का कारण था जो नए नए हीरो आए थे मार्केट में, लोग हीरो के दोस्त के रूप में इनको पसंद किया करते थे, हीरो इनको बनने नहीं दिया जा सकता था क्योंकि लोग इनको हीरो के दोस्त के रूप में पसंद करते थे। मगर दोस्तों अब ऐसा ज़माना आ गया था जहाँ पर अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी हिट हो रहे थे और हिट फिल्में दे रहे थे। और यहाँ पर ये होता भी क्या दोस्तों, गुमनाम क्यों हो गए इनकी वजह से, तो मेन चीज़ ये है कि ये गुमनाम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों मिलकर के एक साथ फिल्म कर लिया करते, यानी कि दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाया करते। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार भी आपस में दोस्त बन जाया करते। तो यहाँ पर दीपक तिजोरी का काम अब बिल्कुल ही जीरो हो जाता है क्योंकि यह धुरंधर एक्टर आपस में मिलकर ही हीरो और हीरो के दोस्त का रोल करने लगते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यह गुमनाम होते चले जाते हैं और अब इनको कोई हीरो के साथ दोस्त के रोल में नहीं लेता है दीपक तिजोरी को। उधर इनकी पत्नी जिसका नाम होता है शिवानी, 1997 में उससे शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे। अब जब इनके पास काम नहीं रहता है तो इनकी पत्नी का एक बंगलो था, फ्लैट था, उस फ्लैट के अंदर एक कमरा इनको दिया हुआ था और उसके अंदर ये रहा करते थे। एक कमरा था, ना कहीं आना जाना, और जो नौकर होते हैं उनसे भी खाना देने के लिए मना कर दिया गया था और लास्ट में घर से निकाल ही दिया था इनकी पत्नी ने इनको। तो दर दर की ठोकर खाते रहे, कभी माँ बाप के घर, कभी दोस्तों के घर किराए पर रहते। और दोस्तों दोबारा फिल्मों में भी इन्होंने आने की कोशिश की, डायरेक्शन को अपनाया, लेकिन बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप रही। और अब फिलहाल मुंबई में दीपक तिजोरी वेब सीरीज में कुछ छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। दीपक तिजोरी जो कि एक जिनकी माँ भी कलाकार थी, पिता बिजनेसमैन थे, मतलब फिल्मों से दूर रहते थे, तो पिता ने पढ़ाई लिखाई की सुझाव दिया तो पढ़ाई लिखाई की, वकील बने। लेकिन कॉलेज टाइम में इनको एक्टिंग का चस्का चढ़ गया, फिर थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ पर आमिर खान, परेश रावल दत्त, इनके साथ इन्होंने एक्टिंग सीखी। उसके बाद कुछ फिल्मों में इनको रोल मिलते गए। लेकिन दोस्तों कई फिल्मों में जैसे कि मैंने प्यार किया फिल्म में इनको हीरो लिया गया था, लेकिन बाद में साजिश के तहत बदल करके
सलमान खान को रख दिया गया। अगर ये वहाँ पर हीरो होते तो आज ये बहुत बड़े एक्टर होते। और दूसरी बात यहाँ पर होती है, जो महेश भट्ट होते हैं आज की फिल्म में राहुल रॉय को हीरो ले लेते हैं। पहले हीरो ये थे और बाद में इसको हीरो का दोस्त बना देते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों से अब लोग इनको हीरो का दोस्त लेने लगे थे और हीरो बनने से ये चूक जाते हैं और ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो जाती है। तो किस तरह से दोस्तों दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, उनके जीवन के ट्रैक को ही बदल देते हैं, इस घटना से, इस वाकया से हमें पता चलता है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? दीपक तिजोरी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है और आप उनकी कौन सी फिल्में देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपको एक्टर कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम फिल्मी कहानी पर जो एक्टरों की बायोग्राफी लेकर आता हूं, यह कैसा लगता है इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दिया करें। कैसा लगता है प्रोग्राम, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अपनी राय जरूर दें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।